रख रहे हो तो हमेशा पैर को कैसे रखना है? फ्लैट फ्लैट नहीं, हल्का, फ्लैट के साथ साथ हल्का रखना है। हल्का। आप इसको जोर से जमीन में मारो मत कर। यस जमीन में मारोगे तो ऐसे आपके जो कर- शीन है आपका शीन भर जाएगा, शीन पैरों में दर्द बहुत ज्यादा होगा। Yes. समझ आ रहा है? यहाँ पे इतने पोर्शन में लगी होती है। समझ में आ रहा है? यस क्यों होती है पता है? यहाँ क्यों नहीं होती? क्योंकि उनको रखना यही होता है, बस यही, इससे दौड़ते हैं। अगर यहाँ गलती से हो गए, गलती से अगर यहाँ कीले लगी होती तो क्या होता है, ये पैर पड़ा, गलती से ये पैर पड़ा तो अब ये भी घुस गया जमीन में। ठीक है, अब फोर्स कहाँ लगाते हैं वो लोग? ऐसे में फोर्स लगाते हैं, ये तो फोर्स लगाते नहीं है। Yes. अगर ये फोर्स नहीं लगाएंगे तो ये फंसा रहेगा जमीन में, तो गिर जाएंगे। सबसे पहले जय हिंद दोस्तों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि रनिंग कितनी तरह की होती है। आप लोग अगर फिजिकल की तैयारी कर रहे हो, रनिंग की तैयारी कर रहे हो, तो आप लोगों को पहले तो ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि रनिंग होती कितनी तरह की है और कैसे दौड़ते हैं। ठीक है, दौड़ना, फिजिकल करना, वर्कआउट करना, वो सब कुछ इजी हो जाएगा अगर तुम रनिंग को ही समझ लोगे। समझ में आ रहा है? यस सर। तो रनिंग को अगर समझ लोगे, रनिंग कितनी तरह की होती है, रनिंग कौन सी रनिंग कैसे दौड़नी होती है, तो फिर जब तुम ग्राउंड पे जाओगे तो तुम्हें ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है और माइंड सेट के साथ दौड़ सकते हो। माइंड सेट के साथ प्रैक्टिस कर सकते हो। अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, अच्छे से दौड़ोगे तो फिजिकल सिलेक्शन आपका 100% हो जाएगा और फिजिकल अच्छे से मार लोगे। समझ आ गया? यस सर। क्योंकि ये जो रनिंग है ना, एक तो प्रैक्टिस का खेल है, प्रैक्टिस के साथ साथ टेक्निकल गेम भी है। जो बड़े बड़े कोचेस होते हैं वो अपने स्टूडेंट को या फिर अपने जो स्पोर्ट के प्लेयर्स होते हैं उनको इसी तरह से क्लासेस लेके समझा देते हैं कि पहले से ये चीज ऐसे, ये चीज ऐसे, बल्कि वो तो बहुत बारीकी से समझाते हैं। लेकिन फिलहाल मैं तुम लोग सिर्फ एक सिंपल सी चीजें बताने वाला हूँ कि रनिंग कितने तरह की होती है। समझ आ रहा है? यस सर। गुड। तो हमारा टॉपिक है आज का रनिंग। क्लियर? यस सर। ओके, कोई बताएगा रनिंग कितने तरह की होती है? तीन तरह की। तीन तरह की सर। तीन तरह की। गुड। रनिंग कितने तरह की होती है? तीन तरह की सर। ओके, 1 2 एंड 3। पहली जो रनिंग होती है वो कौन सी रनिंग होती है? स्लो रनिंग, यस सर। जिसमें हम लोग बहुत धीमा दौड़ते हैं। यस सर। ठीक है, तो लिख लेते हैं स्लो रनिंग। इसको एक और बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मैराथन रनिंग। मैराथन। एक और क्या बोलते हैं इसको? लॉन्ग रनिंग। लॉन्ग रनिंग। लॉन्ग रनिंग। एक और बोलते हैं इसको क्रॉस कंट्री। क्रॉस कंट्री। क्रॉस कंट्री। ठीक, ये हो गया फर्स्ट हमारा। जब भी हम अच्छा, रनिंग के पहले हम लोग क्या करते हैं? वार्म अप करते हैं। वार्म अप पे हम कितना दौड़ते हैं? लगभग 4 से 5 किलोमीटर। तो वो हम लोग तेज तो नहीं दौड़ते, नहीं सर। स्लो ही दौड़ते हैं ना। Yes, sir. छोटा स्टेप लेके दौड़ते हैं, बॉडी को रिदम में रख के दौड़ते हैं। जी। तो वो कौन सी रनिंग कहलाएगी? स्लो रनिंग। स्लो रनिंग। ठीक है, यस सर। अब इसको ये मत बोलना कि वार्म अप है। ठीक है, ये बोल रहा था ऐसे वार्म अप है। क्या होती है? मैराथन, स्लो रनिंग, लॉन्ग रनिंग और क्रॉस कंट्री इसको बोलते हैं। यस सर। ठीक, अब बात कर लेते हैं दूसरी कौन सी रनिंग होती है? एवरेज। एवरेज रनिंग, या इसी को क्या बोलते हैं? मीडियम। मीडियम। मीडियम की स्पेलिंग क्या है? मेरी इंग्लिश कमजोर है थोड़ी सी। ME DI DI EA EA M। चल, तूने भी गलत बताई शायद। ठीक है, समझ में तो आ रहा है मीडियम। सर ए नहीं है, ए हटा दो। MIDEAM है सर। ए हटा दो सर, ए हटा दो खाली। नहीं, ये तो है इसमें। ओके, मीडियम, चलो जो भी है, अब सही समझ में है। आया मीडियम है। ओके, मीडियम, एवरेज और मीडियम बोलते हैं। इसमें वो रनिंग आ जाती है जो स्प्रिंट से ऊपर होती है। समझ में आ रहा है? स्प्रिंट के ऊपर। अब स्प्रिंट मतलब तीसरी रनिंग कौन सी है? स्प्रिंट। कौन सी है? स्प्रिंट। हमारी यार कौन सी है? स्प्रिंट। गुड। स्प्रिंट। स्प्रिंट या फिर इसी को क्या बोलते हैं? फास्ट फास्ट। या फिर इसी को क्या बोलते हैं? शूट। शूट। कहता है शूट लगाओ, शूट लगाओ। अभी बताओ मुझे, स्प्रिंट में कौन कौन सी रनिंग आएंगी? 400 400। इसमें 800 से नीचे की रनिंग को लेते हैं स्प्रिंट में। यस सर। कितने? 800 से नीचे। तो 800 से नीचे कौन सी आएगी? 200 200 400 और 400। ठीक है, 100 200 400। 600 मीटर की कोई रेस नहीं होती। 100 200 और 400। तो ये आएंगे किसमें तुम्हारे? स्प्रिंट में। फास्ट रनिंग, शूट, इन्हीं को बोलेंगे। समझ में आ गया? यस सर। और एक और चीज क्लियर करते जाऊं तुम लोगों को कि
रनिंग में स्टेप स्टेप कैसे लेते हैं वो चीज क्लियर कर दूंगा, पहले इनको समझ लेते हैं एक बार। एवरेज में कौन कौन सी रनिंग आएंगी? 800 800, 1600 1600, 2 किलोमीटर 800, 1600 2 किलोमीटर 1500 2 किलोमीटर। तो 1500 इसी में एक 1500 की रेस भी होती है, ठीक है, लेकिन हमें 1600 से मतलब Yes, sir. है। रेस एक्चुअल में नेशनल लेवल में बोला जाए या फिर ओलंपिक में बोला जाए 1500 की रेस होती है, 1600 की नहीं होती, लेकिन हमारे लिए ओलंपिक यही है। समझ आ गया? यस सर हमारे वाले बंदे हैं, तो हमारे लिए कौन सा है? 1600 ही महाकुंभ में, ये हमारे लिए ओलंपिक की रेस है 1600 में। तो 2 किलोमीटर तक किस में आएंगी ये सारी? एवरेज एवरेज में। समझ आ गया? Yes, sir. गुड। अब 2 किलोमीटर के ऊपर कौन सी आएंगी? 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 50 के ऊपर भी हो और ये 50 के ऊपर जो जो जितनी भी रेस रहेंगी किसमें आएंगी? स्लो रनिंग में या मैराथन में या लॉन्ग रनिंग या फिर क्रॉस कंट्री में भी बोलेंगे। समझ में आ गया? Yes, sir. कोई दिक्कत? No, sir. Good. अब समझ लेते हैं स्लो रनिंग में स्टेप कैसे रखते हैं। स्लो रनिंग में स्टेपिंग कैसे होगी? स्टेपिंग मतलब कि स्टेप कैसे रखेंगे? लंबा रखेंगे, शॉर्ट पैर फ्लैट रखेंगे, शॉर्ट फ्लैट रखेंगे, एवरेज में मीडियम रखेंगे, छोटा स्टेप फ्लैट पैर पे रखेंगे, छोटा रखेंगे, और पंजे को कैसे रखेंगे? पंजे टो रखेंगे, एडी रखेंगे, फ्लैट पूरा फ्लैट फ्लैट पैर रखेंगे। फ्लैट रखेंगे ना, Yes, sir. जिससे वो जल्दी भर ना जाए। यस यस ठीक है, तो हमेशा स्लो रनिंग में क्या करना है? छोटा स्टेप होना है, ठीक है, छोटा क्या होना है? स्टेप होना है, ठीक, और फ्लैट पैर होना है, फ्लैट पंजा, ठीक है जी, फ्लैट पंजा रहेगा। जूता वूता है इधर कहीं? तो मिल गया। Good. तो मान लो ये तुम्हारा पैर है, ठीक है, एक पैर, तो इसका पंजा कैसे रखना है? हमेशा फ्लैट फ्लैट रखना है स्लो रनिंग में। Yes, sir. क्योंकि तुमको दौड़ना कितना है? 5 किलोमीटर, 50, 10 किलोमीटर, 50 किलोमीटर तक दौड़, कभी भी कितना भी दौड़ना पड़ सकता है, ठीक है। तो लॉन्ग रनिंग में हमेशा कैसे रखते हैं? पंजा फ्लैट फ्लैट, पूरा पैर फ्लैट फ्लैट, ठीक। एक और चीज है लॉन्ग रनिंग में, आपको लॉन्ग रनिंग बोल सकते हैं कैसे भी हो, स्प्रिंट को छोड़ के एवरेज में भी अगर आप पैर रख रहे हो तो हमेशा पैर को कैसे रखना है? फ्लैट फ्लैट नहीं, हल्का, फ्लैट के साथ साथ हल्का रखना है। हल्का। आप इसको जोर से जमीन में मारो मत कर, यस जमीन में मारोगे तो ऐसे आपके जो करो। जमीन है आपका शीन भर जाएगा, पैरों में दर्द बहुत ज्यादा होगा। Yes, समझ आ रहा है? यस सर तो हमेशा पैर को किस तरह, जब ऊपर से फास्ट करो, स्टेप फास्ट लो, लेकिन जब लैंड करो पैर को, जमीन में लैंड हो पैर, तो हल्के स्लो से आराम से इतना, ठीक है। Yes, sir. माने जो बेब पड़ेगी ना, धमक आएगी, वो आपका शीन पेन होगा, घुटना पेन होगा, थाई पेन होगा, बॉडी पेन हो सकती है, आपका पैर बॉडी जल्दी भर जाएगी, Yes. लैक्टिक एसिड बॉडी में जल्दी जम जाएगा, तो बॉडी भर जाएगी, थक जाओगे, फिर दौड़ नहीं पाओगे लंबा। समझ आ गया? यस सर अब बात कर लेते हैं किसकी? एवरेज। एवरेज में स्टेप कैसे चलेगा? एवरेज में हाँ, लंबा स्टेप चलाने की कोशिश करना है, लॉन्ग स्टेप, लॉन्ग स्टेप कोशिश करना है, लॉन्ग स्टेप चलाने का, ठीक है। इस एवरेज में दो तरह से हम रनिंग करेंगे। शुरू में हम लोग स्टेप चलाएंगे, ठीक है, मान लो अगर 800 मीटर है तो 800 मीटर का पहला राउंड हम लॉन्ग स्टेप से लेंगे। समझ में आ गया? Yes, sir. दूसरा स्टेप भी, दूसरा जो राउंड रहेगा वो भी लॉन्ग स्टेप से लेंगे, लेकिन लास्ट में जो 100 मीटर बचेगा, 150 मीटर या जो भी तुम्हारी बॉडी जहां कंफर्टेबल है, वहां पे तुम क्या मारना है? स्प्रिंट मार रहे हैं, वहां पे तुमको स्प्रिंट लगानी है। 100 मीटर बचेगा आखिरी, तो आखिरी 100 मीटर कैसे मारता है उसकी मैं आपको बता दे रहा हूं। तो जब आखिरी बचेगा तो उस टाइम पे आपको पंजे पे रनिंग करनी है। किस पे? पंजे पे, पंजे पे, यहाँ पे टो पे, ये पटकना है आपको, यस सर क्योंकि ये पटकोगे तो आपको टाइम मिलेगा कम टाइम, कि आपको जल्दी पैर उठा सकते हो। समझ में आ रहा है? Yes, sir. फ्लैट पैर रखते हैं तो जैसे मैंने बताया, लॉन्ग रनिंग क्या होती है? स्लो रनिंग बोलते हैं इसको, लंबी दौड़नी होती है तो ज्यादा टाइम रहता है हमारे पास, लेकिन 100 मीटर दौड़ते हैं तो कम टाइम रहता है, तो कम टाइम में हमेशा पंजा रखते हैं। अब इसकी खासियत ये है, पंजा रखेंगे तो हमारा पैर हट जाए जल्दी भरेगा। यस सर तो अब हमें करनी तो फिनिशिंग है ना, 100 मीटर बचा, 800 मीटर में लास्ट 100 मीटर बचता है, Yes, sir. फिनिशिंग भर भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो लास्ट का हमेशा 100 मीटर कैसे लेना है? पंजे पंजे पे। पे। कोशिश करो पंजे पे आ जाए, यस सर लेकिन जो अगर स्टेप ही चल रहा है तो स्टेप पे भी ले लो, कोई बात नहीं है। समझ आ रहा है? Yes, sir. क्लियर? यस सर एवरेज रनिंग क्लियर? यस सर गुड। एवरेज कौन कौन सी होती है? 800, 1600 और 2 किलोमीटर, लेकिन खींचना कब है? सिर्फ 100 मीटर प्लस। यस सर समझ में आ गया? यस सर गुड। अब बात कर लेते हैं स्प्रिंट की। तो स्प्रिंट में कौन कौन सी रनिंग आ गई? 100, 100 200 मीटर, और 200 और 400 मीटर। 400 कह सकते हैं कि तुम पंजे पे नहीं ले सकते 400, यस सर क्योंकि 400 में भर जाएंगे पैर। तो 400 में से 300 आप ले लो, किसमें? एवरेज में। एवरेज रनिंग में 300 पटक लो, यस सर ठीक है, और लास्ट का 100 मीटर बचे तो फिर स्प्रिंट मार दो, मतलब टू पे ले लो, यस सर इस पे। समझ में आ गया? यस सर 100 मीटर को तो पूरा ही इस पे लेते हैं, टो पे,
समझ आ गया? ये पड़ता है पैर। Yes. कभी भी स्प्रिंटर जो 100 मीटर 200 मीटर दौड़ते हैं उनकी कभी वीडियोस देखना, जो ओलंपिक में या नेशनल दौड़ेंगे, उनके जो जूते होते हैं वो जूते नहीं रहते, स्पाइक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? Spikes. स्पाइक्स बोलते हैं। उनमें स्पाइक्स का मतलब होता है कांटे, Yes, sir. मतलब उनमें जो कीलें लगी होती हैं सामने की तरफ, बस इतने पोर्शन में लगी होती है, यहाँ पे इतने पोर्शन में लगी होती हैं। Yes. समझ में आ रहा है? Yes, sir. क्यों होती है पता है? यहाँ क्यों नहीं होती? क्योंकि उनको रखना यही होता है, Yes. बस यही, इससे दौड़ते हैं। अगर यहाँ गलती से हो गए, गलती से अगर यहाँ कीलें लगी होती तो क्या होता है, ये पैर पड़ा, गलती से ये पैर पड़ा, तो अब ये भी घुस गया जमीन में, ठीक है। अब फोर्स कहाँ लगाते हैं वो लोग? ऐसे में फोर्स लगाते हैं, ये तो फोर्स लगाते नहीं है। Yes. अगर ये फोर्स नहीं लगाएंगे तो ये फंसा रहेगा जमीन में, तो गिर जाएंगे। तो ये कारण है कि स्पाइक्स में हमेशा कांटे सिर्फ आगे लगते हैं, पीछे नहीं लगते। पीछे लगते हैं किन लोगों के? क्रिकेटर लोगों के, जो क्रिकेट खेलते हैं Yes. उनके स्पाइक लगते हैं यहाँ पे। और जो जेवलिन थ्रो करते हैं, भाला फेंकते हैं, उनके भी देखना स्पाइक्स में यहाँ भी कांटे होते हैं, यहाँ भी कांटे होते हैं। तो टेक्निकल गेम रहते हैं, हर चीज की टेक्निक अलग अलग रहती है। स्प्रिंट की टेक्निक अलग है, जेवलिन थ्रो की टेक्निक अलग है, तो इसलिए यहाँ पे प्रेशर देना होता है। जब लास्ट में बंदा यहाँ से थ्रो करता है तो यहाँ से ये जर्क पड़ती है, यहाँ से यहाँ से एड़ी के नीचे से, तो इसलिए यहाँ पे दिए जाते हैं कांटे। जब क्रिकेट खेल रहा है बंदा तो उसको पूरा बॉडी को फोर्स देना होता है, पैर उसका जमीन में रहता है, तो क्रिकेटर्स लोगों के यहाँ पे भी स्पाइक्स रहते हैं। स्पाइक्स भी क्लियर कर दिया मैंने तुम लोगों को, ठीक है। स्प्रिंट में तो कैसे रखना है? हमेशा पैर क्यों रखना है, समझ में आ गया? Yes, sir. क्यों रखना है ये समझ में आ गया? Yes, sir. और इसमें स्टेप अगर आप लंबा रख रहे हो रख सकते हो, लेकिन इतना लंबा मत रखो कि टो ना आए। तो थोड़ा एवरेज से थोड़ा सा छोटा इसमें पैर आता है, लेकिन बहुत फास्ट मोशन में करना होता है पैर, बहुत फास्ट मोशन में पैर रखना होता है। समझ में आ गया? Yes, sir. समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. ऐसा तो नहीं समझ में नहीं आ रहा नहीं, है? sir. क्लियर? Yes, sir. ये तुम्हारी मैंने आज तीनों रनिंग बता दी कौन कौन सी होती है। रनिंग में तीनों रनिंग में स्ट्रैप कैसे रखते हैं वो भी समझा दिया है। अब गलती मत करना, Yes, sir. समझ में आ रहा है? Yes, sir. गुड। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों अपने भाइयों में शेयर करो। ये मैंने बता दिया कि रनिंग कितने तरह की होती है, स्टेप कैसे रखनी होती है। बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल वीडियो है, जो बच्चे तैयारी करते हैं रनिंग की उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाए। तब तक के लिए बाय बाय, फिट रहो, एक्टिव रहो, मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो, ग्राउंड पे शाइन करो। जय हिंद, वंदे मातरम।